थंबनेल देख कर आए हो या यूट्यूब नोटिफिकेशन से? जैसे भी आए हो बिल्कुल सही आए हो, क्योंकि अगर आप ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एनएससी की जो नई गाइडलाइंस आई हैं, एक्सचेंज की जो गाइडलाइंस आई हैं एल्गो ट्रेडिंग के बारे में, वो क्या हैं और किस तरीके से वो प्रभाव डालेंगी आपकी ट्रेडिंग पर। तो मुख्य बिंदु मैं आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको एल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड सारी जानकारी दी जाती है। स्ट्रेटजीज़ के बारे में बताया जाता है, कैसे ऑटोमेटिक ट्रेडिंग कर सकते हो इसके बारे में बताया जाता है। तो फटाफट से बटन दबा दो और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लो, ताकि अगली आने वाली नोटिफिकेशन फटाफट से आपको मिल जाए। ठीक है, आप टॉपिक पे आगे चलते हैं। मुख्य बिंदु क्या है उनकी, जो सर्कुलर आया उसके मुख्य बिंदु क्या है? सबसे पहला है स्टैटिक आईपी। तो स्टैटिक आईपी ज़रूरी है। जब भी आप एपीआई लेंगे ब्रोकर से तो आपको स्टैटिक आईपी देनी होगी उनको। अब स्टैटिक आईपी क्या होती है दोस्तों? ये एक ऐसी फिक्स्ड आईपी होती है जो बदलती नहीं है, हर टाइम सेम रहती है। वहीं डायनेमिक आईपी जो होती हैं, जो आप इंटरनेट यूज़ करते हैं अपने मोबाइल में या अपने डेस्कटॉप में, उसमें क्या होता है, जैसे उसको बटन बंद या चालू करते हैं तो आपकी आईपी चेंज हो जाती है अपने आप। ठीक है, डायनेमिक आईपी होती हैं, वो अपने आप चेंज होती रहती हैं। अगर आपको फिक्स्ड आईपी यानी स्टैटिक आईपी चाहिए तो आपको लगेगा खर्चा, क्योंकि आपको जाना पड़ेगा आपके सर्विस प्रोवाइडर के पास और उससे कहना पड़ेगा कि भाई साहब हमको चाहिए कि स्टैटिक आईपी। अल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ये है कि आप थर्ड पार्टी एल्गो प्रोवाइडर से ब्रिजिंग करवा सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो। यानी कि जो एल्गो प्रोवाइडर्स हैं, जैसे कि हम, ऐसे प्रोवाइडर्स के साथ आप अपनी स्ट्रेटजी को ब्रिज करके और ट्रेडिंग कर सकते हो। प्रोसेस कैसे होता है वो थोड़ा लेंथी है, मैं बाद में बताऊंगा नई वीडियो में। अभी गाइडेंस के बारे में बात करें तो सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे। स्टैटिक आईपी का आपको पता चल गया। उसके अलावा एक चीज़ वहाँ पर सेट की गई है, 10 ऑर्डर्स पर सेकंड। यानी कि अगर आप 10 ऑर्डर पर सेकंड डालते हो या उससे ज़्यादा डालते हो तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आप उससे कम डालते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, आप एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन जो ऑर्डर आप डालोगे उस ऑर्डर को एक एल्गो का टैग देना होगा, और वो टैग आपको एक्सचेंज प्रोवाइड करेगी। वो टैग डाल के भेजना होगा ताकि सॉर्टिंग हो सके कि आपका जो ऑर्डर है वो एल्गो का है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये होगी। तीसरी चीज़ क्या है कि जितने भी एल्गो प्रोवाइडर्स यानी कि हम जैसे प्रोवाइडर्स, उन सबको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एक्सचेंज के साथ। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ एक्सचेंज ने करी है कि ब्रोकर जो है ना, उनको कह दिया कि जाओ आप भी बना लो एल्गो, अगर आपको बनाना है तो। पहले ब्रोकर को अलाउड नहीं था, लेकिन अब तो ब्रोकर को भी अलाउड कर दिया कि भैया तुम खुद बना लो। दूसरा ये भी अलाउड कर दिया कि एल्गो प्रोवाइडर, अगर किसी एल्गो प्रोवाइडर के साथ काम करते हो तो भैया उनसे कमीशन ले सकते हो, उनसे फीस में शेयरिंग कर सकते हो। भैया हमारे जो क्लाइंट आएंगे आपके पास, हम प्रमोट करेंगे, उसकी भी फीस दे दो। ये भी चीज़ उन्होंने करी है। लेकिन साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चीज़ जो आईपी से रिलेटेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब यहाँ पर जो अपनी मशीन से आप एल्गो करते थे वो करने में बड़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि बिना स्टैटिक आईपी के आप कर नहीं पाएंगे। आईपी ब्रोकर को देनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, एक आईपी अगर दे दी तो 1 हफ्ते बाद बदल सकते हो उसको। अगर 1 हफ्ते से पहले बदलनी है तो आपको जाना पड़ेगा भैया ब्रोकर के पास और उनको रिक्वेस्ट करने के, बाबू जी प्लीज़ बदल दीजिए। उनको कोई स्पेसिफिक रीज़न बताना पड़ेगा। दूसरी चीज़, एक स्टैटिक आईपी से एक अकाउंट में ट्रेड हो सकता है। अगर आपको कोई भाई बंधु है तो उसकी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, तब जाकर रजिस्ट्रेशन में प्रूफ वगैरह जो भी एक्सचेंज मांग रही है वो उसको देने पड़ेंगे। ठीक है। तीसरी चीज़, कम्युनिकेशन का ऐसा है कि क्लाइंट कोई भी कम्युनिकेशन करेगा ब्रोकर के साथ, ब्रोकर करेगा एक्सचेंज के साथ, एक्सचेंज रिप्लाई करेगी ब्रोकर को, ब्रोकर रिप्लाई करेगा क्लाइंट को। ठीक है। अब क्या करते हैं, उस सर्कुलर पे चलते हैं और मैं आपको लाइव बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कैसे कैसे है, एक एक उनका पढ़ते हैं पॉइंट और उसको समझते हैं। तो चलो फटाफट मेरे साथ। तो अभी जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो ये है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का सर्कुलर, जो कि आया है 5 मई 2025 को। और इसमें पहले पेज पे आपको ये सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो कि ऑन बिहाफ ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एंड मिस्टर मनीष देव जो हैं एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने ये किया है। तो ये इसका सेकंड पेज है, जिसमें एपीआई और एपीआई से रिलेटेड जानकारी दी गई है। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, स्टॉक ब्रोकर में प्रोवाइड देयर क्लाइंट्स विद एपीआई एक्सेस टू देयर ट्रेडिंग सिस्टम्स। टू गेन एक्सेस, क्लाइंट मस्ट मैंडेटरी प्रोवाइड द स्टॉक ब्रोकर विद दिस स्टैटिक आईपी एड्रेस which will be mapped
to the API from which they will connect to the broker's trading platform via API। यानी कि एक स्टैटिक IP क्लाइंट को देनी पड़ेगी, ब्रोकर को, जो कि आप क्लाइंट है तो आपको ब्रोकर को देनी पड़ेगी, स्टॉक ब्रोकर को, और स्टॉक ब्रोकर उस IP से लिंक करके आपको API की डिटेल देगा। यानी कि फिर अगर आप उस IP से एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो आपको एक्सेस मिल जाएगा, अगर उस IP के अलावा किसी और IP से आप एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो आपको एक्सेस नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर 2 है द क्लाइंट में गिव ओनली वन स्टैटिक IP एड्रेस प्राइमरी और प्रोवाइड एडिशनल स्टैटिक IP एड्रेस सेकेंडरी फॉर द पर्पस ऑफ कनेक्टिविटी रिडंडेंसी। यानी कि अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो आप एक ही IP एड्रेस प्रोवाइड करेंगे और एक दूसरा आप सेकेंडरी प्रोवाइड कर सकते हो जिस पे कि आपकी कॉल जाए, मतलब API एक्सेस मिल जाएगा, लेकिन मेनली प्राइमरी वाली को ही मिलेगा। अगर बाय द वे प्राइमरी में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है आपके IP एड्रेस में तो ही आप एक्सेस कर सकते हो। सेकेंड हो गया आपका। उसके बाद थर्ड पॉइंट है मल्टीपल API कीज कैन बी गिवन टू द सेम क्लाइंट। यानी कि एक क्लाइंट को आप मल्टीपल API की दे सकते हो फॉर कनेक्टिंग द डिफरेंट सेगमेंट्स, अलग अलग सेगमेंट को कनेक्ट करने के लिए, एंड रनिंग डिफरेंट एल्गो, और अलग अलग एल्गो चलाने के लिए। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ व्हेन द क्लाइंट टेक्स द फैसिलिटी ऑफ मल्टीपल API कीज द ईच सच API की में मैप्ड टू द सेम प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैटिक IP। यानी कि जो API की देंगे वो उसी IP से लिंक होगी, द क्लाइंट ओनली, और मे हैव सेपरेट द प्राइमरी सेकेंडरी स्टैटिक IP फॉर ईच ऑफ द मल्टीपल API कीज। यानी कि आप अलग अलग API कीज के लिए अलग अलग IP एड्रेस भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो एक ही स्टैटिक IP एड्रेस होना चाहिए, यानी कि एक API के लिए एक एड्रेस। ठीक है। उसके बाद आ गया नंबर 4, when the client have taken the multiple API keys, the broker will ensure that non-registered algo are run only through one of the predefined API keys। when the client have taken the multiple API, अगर क्लाइंट ने मल्टीपल API कीज लिए हैं तो ब्रोकर ये इंश्योर करेगा कि जितने भी नॉन रजिस्टर्ड एल्गो हैं वो उसकी एक ही IP एड्रेस पे जाने चाहिए, बाकी की IP एड्रेस पे रजिस्टर्ड एल्गो ही जाएगा। यानी कि जो भी नॉन रजिस्टर्ड, उसके बारे में इन्होंने आगे बताया, वो मैं आगे आपको क्लियर करता हूँ। ठीक है। पॉइंट नंबर 5 आ गया आपका, द नीड ऑफ स्टैटिक IP इज मैंडेटरी फॉर API एक्सेस फॉर क्लाइंट जनरेटिंग एल्गोस एंड फॉर एल्गो जनरेटेड बाय MPAL एंड एल्गो प्रोवाइडर्स। यानी कि यूजिंग वेंडर API की और बाय द ब्रोकर, यानी कि ब्रोकर के द्वारा या फिर वेंडर की के द्वारा अगर भी कोई लेके अगर किसी एल्गो प्रोवाइडर का भी यूज़ कर रहे हैं तब भी स्टैटिक IP इम्पोर्टेंट और मैंडेटरी रहेगी, उसके बिना काम नहीं हो पाएगा। पॉइंट नंबर 6 है क्लाइंट विल हैव द एबिलिटी टू अपडेट देयर मैप्ड स्टैटिक IP एड्रेस। यानी कि क्लाइंट को एक फैसिलिटी मिल जाएगी जिसमें कि वो अपना जो स्टैटिक IP एड्रेस जो उन्होंने ब्रोकर को दिया है उसको बदल पाएँ। बट उन्होंने एक और कैपिंग यहाँ पे लगाई है कि आप एक हफ्ते में एक ही बार उसको बदल सकते हो, दोबारा नेक्स्ट वीक में जाके बदला जाएगा। अगर आपको कोई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई आपको करना ही है तो आपको उसके लिए ब्रोकर की रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, ब्रोकर चाहे तो वो कर सकता है। पॉइंट नंबर 7 है स्टैटिक IP कैन ओनली बी मैप्ड विद वन क्लाइंट एट अ टाइम। हाउएवर द स्टैटिक IP शेयर्ड बिटवीन द क्लाइंट्स प्रोवाइडेड विद सच क्लाइंट्स बिलोंग टू वन फैमिली एज डिफाइंड इन सेबी सर्कुलर। जैसे कि सेबी सर्कुलर ने बताया कि आप अपनी कोई भी स्ट्रेटजी अगर यूज़ करते हो तो उसे अपने ब्लड रिलेशनशिप के साथ, फैमिली रिलेशनशिप्स के साथ ही शेयर कर सकते हो। और ऐसे यहाँ पे कहा गया है कि जो IP एड्रेस प्रोवाइड करा है उस IP एड्रेस के थ्रू आप अपने जो सगे संबंधी हैं उन्हीं को ही दे सकते हो, अपने घर के रिलेशनशिप वालों को। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 है ऑल API सेशन शेल बी कंपल्सरीली लॉग आउट एवरी डे बिफोर द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे। ये तो ऑलरेडी अभी भी होता ही है कि हर रोज़ आपको API का टोकन लेना पड़ता है, वो API का सेशन जो वो एक्सपायर हो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद 9 नंबर पॉइंट दिया है उसने, मास्टर क्लाइंट API एनेबल्ड एनेक्चर में बी स्पेसिफाइड बाय द एक्सचेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी कि मेंबर क्लाइंट API का जो एनेबलमेंट है वो सब स्पेसिफाई करेगी एक्सचेंज, टाइम टू टाइम देखती रहेगी जो भी करेगी। उसके बाद है स्टैंडर्ड अराउंड API विदाउट रजिस्टरिंग एल्गो। ठीक है। अगर आप अपना एल्गो रजिस्टर नहीं कराते तो उसके स्टैंडर्ड क्या हैं उसमें बताया गया है कि क्लाइंट कैन यूज़ API कनेक्टिविटी ओनली फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑटोमेटिक ट्रेडिंग सिस्टम, कंप्यूटर एल्गोरिदम और other software based trading solutions to automate the buying and selling of the security contracts on the security market such as
API connectivity should be equipped with the necessary RMS checks by the broker। तो वो कह रहे हैं कि भैया API का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ एल्गो ट्रेडिंग करने के लिए, कंप्यूटर एल्गोरिदम्स को यूज़ करने के लिए और सॉफ्टवेयर बेस्ड ट्रेडिंग करने के लिए ही इस्तेमाल होगा, और किसी चीज़ में नहीं कर सकते। अब यहाँ इन्होंने दिया है द थ्रेशोल्ड ऑर्डर पर सेकंड, यानी कि ऑर्डर पर सेकंड की जो लिमिट मैं आपको बता रहा था वो इन्होंने दी है। वहाँ पे लिखा हुआ है सेट नॉट एक्सीडिंग 10 ऑर्डर्स पर सेकंड एंड मे बी एडजस्टेड बाय द स्टॉक एक्सचेंजेस एज नीडेड आफ्टर ड्यू नोटिस टू द मार्केट। कह रहे हैं कि भैया 10 ऑर्डर एक सेकंड में आप डाल सकते हो अगर ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करना चाहते हो, 10 ऑर्डर से ज़्यादा नहीं डाल सकते। इफ़ द फ्लो ऑफ द ऑर्डर एल्गो ऑर्डर फ्रॉम द क्लाइंट टू ब्रोकर बाय API इज बिलो द defined threshold order per second, the client will not be required to register to the algorithmic trading from the broker system। अब ये कह रहे हैं कि अगर आपका जो थ्रेशोल्ड है वो 10 ऑर्डर पर सेकंड से कम है तो क्लाइंट विल नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर टू द, तो क्लाइंट को एल्गोरिथम के लिए रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है ब्रोकर के सिस्टम में। ठीक है, यहाँ पे किया है एक और चीज़ की है, द थ्रेशोल्ड विल बी अप्लाइड बेसिस ऑन द कैलेंडर क्लॉक सेकेंड्स ऑफ द ब्रोकर सर्वर, यानी कि ब्रोकर का जो सर्वर है उसके क्लॉक सेकंड के हिसाब से डिसाइड होगी, आपके घड़ी के सेकंड्स के हिसाब से नहीं होगी। उसके बाद लिखा है ऑल सच एल्गो ऑर्डर्स बाय एल्गो API विच आर बिलो द डिफाइंड थ्रेशोल्ड ऑर्डर पर सेकंड शेल ऑल्सो बी टैग्ड एज एल्गो, यानी कि जो भी आप एल्गो के ऑर्डर डालेंगे चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे नहीं हो, लेकिन उसको एक एल्गो का टैग देना होगा और एक्सचेंज आपको एक जेनरिक एल्गो आईडी प्रोवाइड करेगी। जब ऑर्डर आप भेजोगे एक्सचेंज में तो वो जेनरिक ऑर्डर आईडी जरूर भेजना अनिवार्य है, अगर वो नहीं भेजोगे तो दिक्कत हो सकती है आपको। उसके बाद है द स्टॉक एक्सचेंज में फ्रॉम टाइम टू टाइम स्पेसिफाई रिस्ट्रिक्टेड ऑर्डर्स टाइप एंड, हाँ ये बोल रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज टाइम टू टाइम जो है स्पेसिफाई करती रहती है रिस्ट्रिक्टेड ऑर्डर टाइप्स वगैरह वगैरह कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। तो वो कह रहे हैं कि ब्रोकर को इंश्योर करना है कि API भी परमिट ना करे और उन रिस्ट्रिक्टेड ऑर्डर्स कॉन्ट्रैक्ट्स या सिक्योरिटीज़ में ट्रेड करने के लिए, ठीक है, उनमें ट्रेड नहीं हो। द ब्रोकर रिसीव ऑर्डर दैट एक्सीड द थ्रेशोल्ड द ब्रोकर शैल रिजेक्ट एक्सेप्ट नॉट प्रोसेस। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपका जो ऑर्डर पर लिमिट जो 10 ऑर्डर पर सेकंड का है उसको अगर आप ब्रीच करते हो तो अगला जो 11वां ऑर्डर है या तो वो रिजेक्ट होना चाहिए या तो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए या तो प्रोसेस नहीं होना चाहिए, कुल मिला के एक्सचेंज में नहीं जाना चाहिए। एवरी ब्रोकर प्रोवाइडिंग API कनेक्टिविटी टू द क्लाइंट फॉर द ट्रेडिंग शुड हैव कंपैटिबिलिटी टू इफेक्टिवली मॉनिटर और कंट्रोल द, हाँ तो ये कह रहे हैं कि भैया हर ब्रोकर का एक मैकेनिज्म होना चाहिए जिसमें कि वो ये चेक कर पाए प्रॉपरली कि भैया जो क्लाइंट ऑर्डर मार रहे हैं आपके वो 10 से ज़्यादा ना मारे एक सेकंड में। अब उसके बाद आ गया स्टैंडर्ड फॉर क्लाइंट जनरेटेड रजिस्टर्ड एल्गो, यानी कि क्लाइंट जनरेटेड रजिस्टर्ड एल्गो, क्लाइंट ने जनरेट किया है और रजिस्टर कराया एल्गो। इफ़ अगर वहाँ पर कैपिंग 10 से ज़्यादा है तो वो यहाँ बता रहे हैं। इफ़ द क्लाइंट विशेस टू प्लेस द ऑर्डर एट अ स्पीड एक्सीडिंग द थ्रेशोल्ड ऑर्डर पर सेकेंड, आई 10 ऑर्डर जो आपका है, दे मस्ट रजिस्टर देयर एल्गोरिदम विद ईच एक्सचेंज वेयर द एल्गोरिदम इज इंटेंडेड टू बी यूज, यानी कि अगर एक सेकंड में 10 ऑर्डर से ज़्यादा मारने तो भैया जी आ जाओ हमारे पास, रजिस्ट्रेशन करवाओ पहले। उसके बाद आ गया टू रजिस्टर द एल्गोरिदम क्लाइंट मस्ट प्रोवाइड द नेसेसरी डिटेल्स टू द ब्रोकर हु विल फॉरवर्ड द इंफॉर्मेशन टू द रिलेटिव एक्सचेंज एंड द एक्सचेंज विल रजिस्टर द एल्गोरिदम एंड इशू द रजिस्ट्रेशन ID which will be the communication by the broker to client. The order will be tagged with the exchange provided algorithm ID, यानी कि algorithm ID जो exchange देगी उसके बाद आपको रजिस्टर करने के बाद आपको अपनी स्ट्रेटजी जाके ब्रोकर को देनी है, ब्रोकर जाके उसको एक्सचेंज को देगा, एक्सचेंज फिर अप्रूव करेगा और उसको आपको एक ID देगा, वो ID आपको ऑर्डर के साथ भेजनी है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 आ गया, इफ़ अ क्लाइंट इज डिजायर टू मेक चेंजेस टू द एल्गोरिदम द क्लाइंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्फॉर्म द ब्रोकर एंड द ब्रोकर विल इन्फॉर्म द एक्सचेंज, कि भैया अगर आप फिर उसके बाद उस स्ट्रेटजी में कुछ चेंज करते हो तो उस चेंज की इन्फॉर्मेशन ब्रोकर को दोगे, अब ब्रोकर जो है वो उस इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज को देगा। तो भैया तगड़ा कम्युनिकेशन चलने वाला है, आपस में मज़े आने वाले लगता है। अब इसमें लिखा है टैक्स अवेयर रिटेल इन्वेस्टर्स शैल ऑल्सो इंक्लूड रिटेल इन्वेस्टर्स हु गेट एल्गो डेवलप्ड थ्रू द थर्ड पार्टी और अदर्स, यानी कि जो टैक्स अवेयर रिटेल इन्वेस्टर हैं जो टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं या जो टेक्निकल इंडिकेटर बनाते हैं या बनवाते हैं उनको भी रिटेल इन्वेस्टर की श्रेणी में रखा जाएगा, उनके साथ भी सेम रूल अप्लाई होगा, उनके भी ऑर्डर्स पे
ऑर्डर आईडी और जो भेजोगे उसके साथ साथ एल्गो आईडी वगैरह वगैरह भेजनी पड़ेगी भैया जी, ठीक है। उसके बाद आ गया भैया ब्रोकर जनरेटेड एल्गोस, यानी कि अब जैसे मैं बता रहा था ब्रोकर को भी आज़ादी दे दी भैया, जाओ ब्रोकरेज से तो कमाई रहे हो दबा के, अब एल्गो और बना लो अपना। तो भैया उनको बोल दिया ब्रोकर्स में आल्सो क्रिएट एंड ऑफर वेरियस एल्गोरिथम्स टू देयर क्लाइंट्स, ईच एल्गोरिथम created by the broker will be registered with the exchange and the exchange specified algo ID will be obtained। फिर वही बात आईडी देंगे एल्गोरिथम आईडी देंगे भैया जी, वो हर कोई ब्रोकर भी बनाएगा, ब्रोकर को उसकी आईडी मिलेगी, उसकी आईडी से वो ट्रेड करवाएगा भैया। उसके बाद लिखा है ब्रोकर ऑफर कर सकते हैं एल्गोरिथम क्लाइंट को प्रोवाइडिंग रिलेटिव डिटेल्स अबाउट द, मतलब कि वो जो एल्गो दे रहे हैं उसकी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद कर सकते हैं। ऑल क्लाइंट ऑर्डर एग्जीक्यूटेड थ्रू भी मस्ट बी हैविंग एल्गोरिथम आईडी, ठीक है। यहाँ पे वही आईडी की बात कर रहे हैं कि भैया आप दे सकते हो लेकिन एल्गोरिथम आईडी साथ में भेजोगे हमारे पास, हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे। इफ देयर आर एनी चेंजेस टू द लॉजिक ऑफ अ ब्रोकर जनरेटेड एल्गोरिथम, हाँ यहाँ भी वही बात कह दी, अगर ब्रोकर जनरेटेड में भी कोई चेंज है तो मॉडिफिकेशन के लिए रिपोर्ट करेंगे, एक्सचेंज को बताएंगे, एक्सचेंज अप्रूवल देगा, फिर अपडेट होगी चीज़। उसके बाद आ गया ये हमारे लिए ज्ञान दिया है इन्होंने, एल्गो प्रोवाइडर एल्गोज प्रोवाइडेड बाय एल्गो प्रोवाइडर। अब यहाँ कह रहे हैं भैया ऑल एल्गोरिथम प्रोवाइडिंग मस्ट बी इम्पेल्ड विद द एक्सचेंज एंड अकॉर्डेंस विद द गाइडेंस सेट बाय द एक्सचेंज। द एल्गो प्रोवाइडर मस्ट बी रजिस्टर्ड विद ईच एक्सचेंज वेयर द एल्गोरिथम आर इंटेंड टू ट्रेड, यानी कि एल्गो प्रोवाइडर को रजिस्टर करना पड़ेगा, जिस भी एक्सचेंज में उसको ट्रेड भेजनी ऑर्डर भेजने वहाँ हर एक्सचेंज में उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। द एम्पैलेंड एल्गो प्रोवाइडर शैल प्रोवाइड ऑल देयर एल्गो विद द एक्सचेंज एंड स्टॉक एक्सचेंज शैल असाइन अ यूनिक आईडी टू ईच एल्गो, यानी कि जो भी स्ट्रैटेजी उनके पास है उन सब स्ट्रैटेजीज का अलग अलग उनका नामांकन करके भेजना पड़ेगा और हर एक के लिए एक यूनिक आईडी एक्सचेंज जो है प्रोवाइड करेगी, फिर वो टैग लगा के भेजनी पड़ेगी हर ऑर्डर के साथ, ठीक है जी साहब। उसके बाद आ गया द ब्रोकर में एंटर इनटू द कमर्शियल एग्रीमेंट विद द एल्गो प्रोवाइडर। अगर ब्रोकर और एल्गो प्रोवाइडर के बीच में साठ गांठ होती है तो भैया वो उनके साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं, विच इंक्लूड शेयरिंग ऑफ फीस, यानी कि अगर वो चाहें तो उनके साथ फीस भी शेयर कर सकते हैं। एल्गो प्रोवाइडर की जो सब्सक्रिप्शन चार्ज है उसमें से कुछ हिस्सा अगर चाहें तो वो ले सकते हैं। एडिशनल द ब्रोकर में एस्टैब्लिश टेक्निकल एग्रीमेंट, बाकी टेक्निकल एग्रीमेंट बनाएंगे और उसके बाद एल्गो प्रोवाइडर्स टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के पास कि क्लाइंट विल हैव एन ऑप्शन टू एक्सेस द ब्रोकर्स ट्रेडिंग सिस्टम थ्रू द टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर। उसके बाद ब्रोकर के जो ट्रेडिंग सिस्टम है उसका एक्सेस मिल जाएगा। उसके बाद आ गया पॉइंट नंबर 4, जिसमें है कि the broker who has a commercial technical combined agreement with the exchange compelled algo provider must inform all relevant exchange where the broker member and manner of specification time to time. The broker must notify the exchange if agreement is terminated or ended, यानी कि अगर ब्रोकर किसी के साथ एग्रीमेंट करता है तो उसकी जानकारी एक्सचेंज को देनी पड़ेगी और अगर एग्रीमेंट टर्मिनेट होता है या एंड हो जाता है उसकी जानकारी भी एक्सचेंज को देनी पड़ेगी। उसके बाद लिखा है द ब्रोकर शुड कैरी आउट एडिक्वेट ड्यू डिलिजेंस इन रिलेशनशिप विद एल्गो प्रोवाइडर। हाँ, उसमें कह रहा है कि भैया पूरा ब्रोकर को ध्यान रखना है कि जो एल्गो प्रोवाइडर है वो कुछ बदतमीजी या बदमाशी नहीं करते। अगर कोई बदतमीजी बदमाशी करता है तो उसकी भी जानकारी सबसे पहले ब्रोकर एक्सचेंज को देगा, ठीक है। थ्रेशोल्ड पर ऑर्डर के बारे में इन्होंने कहा है कि यहाँ भी सेम चीज़ अप्लाई होगी, 10 ऑर्डर से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। एल्गो आईडी टैगिंग पॉइंट नंबर ये जी लिखा है, उसमें लिखा है कि एक्सचेंज शैल issue appropriate tagging mechanism for the registered and registration free algo orders. All orders below shall be tagged with a unique identifier provided by exchange in order to establish audit trial। ठीक है जी, ऑडिट ट्रायल्स को कंप्लीट करने के लिए जो यूनिक आइडेंटिफायर जो प्रोवाइड किया जाएगा एक्सचेंज की तरफ से, जो आईडी दी जाएगी वो आईडी हर ऑर्डर में होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। रिस्क मैनेजमेंट वगैरह वगैरह इन सब चीज़ों का इनसे ज़्यादा खास अपने को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो दोस्तों ये था कच्चा चिट्ठा, आपको समझ में आ गया ही होगा। अगर आपको समझ नहीं आया, कुछ चीज़ कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।